एक शख्स पूरी तरह से सलामत है, लेकिन उसके पुश्तैनी घर में उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवा दिया गया है। जगह जमीन की इस जंग में वो सालों से दर दर भटक रहा है। उसके आरोप हैं कि वाराणसी में रिश्तेदारों ने उसकी जमीन हड़प ली है और उसे मृत घोषित कर दिया है। हाथों में अपने जिंदा होने की तख्ती संभाले इस शख्स को देखकर जितने सवाल आपके दिमाग में घुमड़ रहे होंगे, उससे कहीं ज्यादा और अजीबोगरीब सवालों से ये खुद रूबरू होता रहा है। एक चलता फिरता इंसान भला इस बोर्ड को लेकर क्यों घूम रहा जिस पर लिखा हुआ है कि मैं जिंदा हूं। 2012 से कवरेजिंग चल रही है, देश विदेश के मीडिया में, पेपर में छप रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं और ये चीज है। तो ये कौन कर रहा है? मुर्दा आदमी कर रहा है कि जिंदा? संतोष मूरत सिंह पिछले 4 साल से भारी असंतोष में डूबे हैं, क्योंकि उन्हें बनारस से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक ये बताना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। बनारस में हमला हुआ है, एक बार दिल्ली में हुआ है, 2 बार बम्बई में हुआ है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 2012 से हम लगातार धरना देते आ रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इस समय वहाँ के सांसद जो है कि पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन आज तक कोई, बस खाली अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे साहब? ये मुर्दा जो है कब तक चिल्लाएगा? संतोष मूरत सिंह की जिंदगी में मुसीबत उस दिन से शुरू हुई जिस दिन वो वाराणसी से मुंबई के लिए निकले। हालांकि संतोष को मुंबई तो नाना पाटेकर ले गए थे, लेकिन मुंबई जाकर उन्हें एक दलित लड़की से प्रेम हो गया और ठाकुर संतोष सिंह ने दलित लड़की से शादी कर ली। शादी कर संतोष अपने घर लौटे और उनके साथ उनकी शामत भी आ गई। मैं सन 2000 तक अपने गांव में था। नाना पाटेकर साहब शूटिंग के लिए आए और मुझे लेके बॉम्बे चले गए। वहीं पे मैंने महाराष्ट्रियन दलित लड़की से लव मैरिज शादी की। उसी का इशू इन लोग बना दिए। बोले ठाकुर होके दलित लड़की से शादी कर लिए, अब आप ठाकुर कहाँ रह गए? आपको जो है सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार कर दिए, झगड़ा वगड़ा किए, मारे पीटे। हम नाराज होके चले गए बम्बई। ठाकुरों के कुनबे में दलित लड़की नामंजूर हो गई और संतोष को जमकर धुन दिया गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद घर से बेदखली हुई, जमीन जायदाद से बेदखली हुई और जिंदा होते हुए भी जबरन जिंदगी से बेदखल कर दिया गया। संतोष की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, लेकिन संतोष ने हार नहीं मानी। 2012 से उसने दिल्ली में धरना प्रदर्शन शुरू किया। जंतर मंतर से उसने जंग छिड़ी। लखनऊ में उसकी शिकायत पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन वो एफआईआर कभी हजरतगंज से चलकर चौबेपुर पहुंची तो कभी चौबेपुर वालों ने उसकी आमद को गलत ठहरा दिया। बम्बई जाने के बाद कुछ समय के बाद पता चला, ये लोग मुझे तहसील में जो राजस्व विभाग है वहाँ पे लापता, मिसिंग लास्ट, ट्रेन बम ब्लास्ट में मेरे दयाद परदार मम्मी पापा मेरे बचपन में एक्सपायर हो गए हैं। मेरी 3 बहनें हैं सगी, वो मेरे साथ हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग चाहती है कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले। पिछले कई सालों से 12.5 एकड़ जमीन की जंग लड़ रहे संतोष मूरत सिंह को हर जगह से ठोकर खानी पड़ रही है। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने उन्हें जल्द खुदकुशी तक करने की सलाह दे डाली। वहाँ के अधिकारी अभी राजमणि यादव जी साहब थे। मैं जब वहाँ गया, मैंने कहा साहब मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री साहब ने एफआईआर लिखवाया है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और अगर आप न्याय नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो जो शब्द उन्होंने रिप्लाई में दिया साहब, वो सुन के मैं शॉक हो गया। बोले मरोगे तो मर जाओ, मेरा क्या लोगे, कब मरने वाले हो, जल्दी मरो। मैं बोला इतना बड़ा अधिकारी अगर इस तरह की अगर वाणी बोलता है तो मेरा मनोबल टूट गया साहब, और मुझे उन्होंने इंसल्ट करके भगा दिया ऑफिस से। अब संतोष न सिर्फ दुखी हैं, बल्कि घोर हैरत में भी हैं। इतने सालों में इतनी बार अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र देने के बावजूद कोई उनकी मदद क्यों नहीं कर रहा? न तो स्थानीय प्रशासन उन्हें इंसाफ दिला रहा, न दिल्ली का दिल पसीज रहा। इतने बड़े देश में जहां सबके अच्छे दिनों का वादा किया गया है, वहां एक अदना सा आदमी भी अपने हक के दिनों का इंतजार कर रहा। भरत चौहान, दिल्ली, आज तक। संतोष मूरत सिंह की जो दलीलें हैं वो गांव में काम नहीं आ रही। उनके पट्टीदारों का कहना है कि संतोष की सारी कोशिशें सिर्फ नाटक है, उसके पास कोई जमीन ही नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी आदमी जमीन के लिए क्या सालों इतनी जद्दोजहद करेगा? संतोष मूरत सिंह दिल्ली में तख्ती टांगे घूम रहे हैं कि वो जिंदा हैं। उन्हें इंसाफ चाहिए, लेकिन उनके गांव में इस इंसाफ की लड़ाई का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके घर के कमरे में ताला लटका है,
सामने सन्नाटा पसरा है और पट्टीदार कह रहे हैं पूरा मामला ही झूठा है। हमहन कुछ ना ले ले हई, पट्टीदार उनकर कुछ ना ले ले हुआ। एक पट्टीदार और वहाँ हुआ अमिका सिंह नाम हुआ, सुदर्शन सिंह हुआ, उ लोगन हुआ, हम हूँ वही। एक को बिस्सा उनकर हम ले लेना है, उनकर बाप आजा सब बेच गले हुआ। छितौनी गांव में उनके रिश्तेदार इस बात की पुष्टि तो करते हैं कि नाना पाटेकर वहां आए थे और संतोष को अपने साथ ले गए थे, लेकिन उसके बाद की कहानी को फिल्मी गल्प करार देते हैं। इस बात पर भी चुप्पी छाई हुई है कि संतोष को गांव में मारा पीटा गया। कुछ नहीं, कोई नहीं, पट्टीदार तो लिया ही नहीं है। पट्टीदार उनका क्यों नहीं लेगा, झूठ बोल रहे हैं ये सब। उनका ज़मीन से पिताजी उनके बेचे हैं तो बैनामा किए हैं, उसके बाद दाखिल खारिज 2-4 ज़मीनों का नहीं हो पाया है, इसलिए इनका नाम अभी तक चल रहा है। इसी आधार पर वो लेना चाहते हैं। संतोष के पट्टीदार चेतनारायण सिंह का दावा है कि उनके पिता अपने जिंदा रहते ही सारी जमीन बेच चुके थे, लेकिन किसी कारणवश खतौनी में खरीदार का नाम नहीं चढ़ सका था। लिहाजा सह खातेदार के रूप में जिन जिन जमीनों पर संतोष का नाम अब तक है, उनके लिए वो गलत दावेदारी ठोक रहे हैं। संतोष सिंह मैं जिंदा हूँ से जो विवाद है सब निराधार है। उनके पिताजी द्वारा सारी आराजी अपने हिस्से के अपने जीवन काल में ही बेचा जा चुका है। हम लोगों के में खातेदार होने के चलते नाम चलते चला आ रहा है, जिससे संतोष सिंह आज हम लोगों को तंग कर रहे हैं। हाँ, जमीन के वजह से और जात पात का मुद्दा, दलित का उन्होंने इशू बना दिया कि दलित लड़की से शादी की है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा। 12.5 एकड़ साहब नहीं मिली साहब। पट्टीदारों का दावा है कि इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मामला जस का तस बना हुआ है। उनका कहना है अदालत में सारे कागजात लगे हुए हैं, संतोष जहां चाहे वहां धरना दे सकते हैं, जमीन की एक धूल भी वो उन्हें नहीं देने वाले। अब हम गरीब आदमी, पैसा तो इतना है नहीं कि हम 10-20 हजार घूस दे पाएंगे। राजस्व न्यायालय के अधिकारियों की ये बात है कि जाकर के हाथ गोड़ जोड़िए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग वैसा नाटक करने वाले हैं नहीं। अगर नहीं चलेगा तो हम लोग जीव दे देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हक हिस्सा नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। पट्टीदारों का दावा है कि संतोष के नाम से कोई मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। ऐसे कोई प्रमाण पत्र हो तो वो दिखाएं। ऐसा कोई अगर हलफनामा या सरकारी न्यायालय में कागजात दिखा दिया जाए कि किसी पट्टीदार द्वारा मृतक घोषित करके उनका नाम कटवा कर जबरदस्ती लिया गया हो, तो हम लोग अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें ऐसा कागज दिखाया जाए तो, न हम लोग ऐसा किए हैं न इसके बारे में जानते, वो तो निराधार ही हम लोगों को कलंक लगा करके झूठा बेइज्जत कर रहे हैं। बम्बई जाने के बाद कुछ समय के बाद पता चला ये लोग मुझे तहसील में जो राजस्व विभाग है वहाँ पे लापता, मिसिंग लास्ट, ट्रेन बम ब्लास्ट में मेरे दयात पट्टीदार मम्मी पापा मेरे बचपन में एक्सपायर हो गए। संतोष मुरत सिंह पिछले 4 साल से दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी के चक्कर काट रहे हैं और गांव में स्थिति जस की तस है। सवाल ये है कि सारी जमीनें बेच चुके संतोष को इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? सालों से धरना देकर और जेल जाकर ये साबित करने की क्या जरूरत है कि वो जिंदा है? इस सच का फैसला होना जरूरी है कि संतोष मुरत सिंह के दावों में कितना दम है। कम से कम उनकी जद्दोजहद देखकर मैं जिंदा हूँ कोई नाटक नहीं लगता। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ भरत चौहान, दिल्ली आज तक।